गाइस चलिए चेक कर लेते हैं इस सोलर इक्लिप्स अमावस्या न्यू मून सोलर इक्लिप्स पे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कुछ रहने वाली है आपके लिए, राइट। चलिए चेक करते हैं। एंड गाइस एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से लीजिएगा। और आप किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, साइन, कंट्री, कॉन्टिनेंट, रीजन, रिलीजन के क्षेत्र के, जाति, धर्म के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, देख सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन है, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, कोई भी सिचुएशन है देख सकते हैं, ठीक है। एंड वीडियो को कर लीजिए आप लोग लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं करती हूँ स्टार्ट रीडिंग, राइट। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, एंजल से कर लीजिए प्रे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का, ठीक है। आपके पर्सन आपसे काफ़ी पैशन, अट्रैक्शन फील करते हैं और आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है। आपके लिए कोई ना कोई कमिटमेंट है, उनके पास ऑफ़र है और उस ऑफ़र, उस कमिटमेंट को आपको देने की सोच रहे हैं वो। और इस रिलेशन में वो ग्रोथ ही चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं अगर मैरिज नहीं हुई है जिनकी, ठीक है। वॉक अवे कर रहे हैं वो उन सारी सिचुएशन से जिसके कारण इस रिलेशन में डिलेज थे या स्टकनेस थी, ठीक है। उनसे वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं या वॉक अवे कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्योंकि वो आपको चाहते हैं, आपसे उनको पैशन, अट्रैक्शन फील है, प्यार आपसे है, इमोशंस आपसे हैं, आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं, आपसे उनका गुड लक है, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपके लिए। प्लानिंग उनकी चल रही है, इवन उन्होंने प्लान कर भी लिया कि आपको कब करना है, कमिट कैसे करना है, कैसे बढ़ना है आपकी तरफ, ठीक है। कैसे बात करनी है, कैसे आपको अप्रोच करना है। और कुछ के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, तो वो आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं फुल टू प्लानिंग के साथ, राइट। या किसी तरह का भी डिस्टेंस क्रिएट हो गया तो उस डिस्टेंस को अब वो करने का सोच रहे हैं कि वो डिस्टेंस अब ना रहे आप लोगों में, ठीक है। डिस्टेंस मिट जाए और आप लोग अब एक हो जाएं, ठीक है। कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए नहीं हुई है तो, या रिलेशन में भी थे तो फर्दर ग्रोथ हो। और कोई थर्ड पार्टीज है ना, चाहे वो डिस्टेंस के रूप में है, चाहे ओवर थिंकिंग के रूप में है, ठीक है, चाहे लव रिलेशन के रूप में है या किसी भी रूप में है, करियर के रूप में है, आपके पर्सन उसको एंड करें आपके लिए सिर्फ और सिर्फ, यस। और ठीक है, क्योंकि वो उनके कारण आपके रिलेशन में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ठीक है। और आपका रिलेशन कहीं ना कहीं समहाउ समवेयर डिस्टर्ब रहता है या डिलेज हुए हैं उसमें, ठीक है, आपके रिलेशन में ऐसे लोगों की वजह से, और लड़ाई झगड़े ही रहते हैं। तो वो उनसे वॉक अवे कर रहे हैं, अब आपसे वो लड़ना नहीं चाहते, आपसे प्यार चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इस रिलेशन में शादी करना चाह रहे हैं आपसे, वो शादी करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं शादी का ऑफ़र लेकर के, ठीक है। बढ़ने की सोच रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ, ठीक है। और वो किसी, देखिए, कमिटेड भी थे ना, या किसी कास्ट कम्युनिटी कल्चर का है इश्यूज़, ठीक है, या पेरेंट्स का फैमिली इश्यूज़ है, तो वो उससे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इन द सेंस इश्यूज़, अब इश्यूज़ आपके रिलेशन में अफेक्ट नहीं कर सकते किसी भी तरह के। अगर आपके पर्सन किसी और से भी कमिटेड थे, मैरिड थे या लव रिलेशन में भी थे, तो वहाँ से वो वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द कास्ट अलग है तो कम्युनिटी अलग है तो डिस्टेंस है, व्हाटएवर, सिटी अलग है, प्लेस अलग है, एज अलग है, एज डिफरेंस हो सकता है कुछ का, या कुछ भी इश्यूज थे, मनी, ठीक है। तो उन चीज़ों को वो उन चीज़ों को नहीं मानते वो, ठीक है। ऐसी चीज़ों को दकियानूसी, और फिर वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, ठीक है। उनका दिल गाइड कर रहा है आपकी तरफ, और वो इनको ये हो रहा है कि ये चीज़ें कुछ नहीं होती, राइट। और थर्ड पार्टी से तो उसको एंड करना है क्योंकि वो आपसे एक कनेक्शन फील करते हैं, स्पिरिचुअल बॉन्ड, ठीक है। और आपको अपना मानते हैं पार्टनर, आप उनके लिए राइट पार्टनर है, मैरिज पार्टनर सही रहेंगे, तो आपके साथ जीवन भर का साथ चाहते हैं। और पैशन, अट्रैक्शन भी आपसे ही फील करते हैं, इसके लिए हो सकता है गाइडेंस भी ले रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन थोड़े से सोच समझ करके, ठीक है, अभी क्योंकि थोड़े से फियरफुल एनर्जीज में भी हैं बिकॉज ऑफ ऐसे चैलेंजेस है, तो इनको एकदम से, ठीक है, इनको भी टैकल करते हुए आपकी तरफ बढ़ना। आपसे भी कोई ना कोई फियर है, अगर उन्होंने वॉक अवे आपसे किया था पहले, या लड़ाई झगड़ा किया था, या कमिटमेंट नहीं दिया था किसी तरीके का, ठीक है, ये चीज़ें, या ब्लॉक किया था तो, या आपने ब्लॉक कर रखा है तो सोच रहे हैं कैसे उसको
कैसे बढ़ना आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन आपके लिए स्टैंड ज़रूर से लेंगे वो, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी रिग्रेट में ही है आपको, आपके लिए कुछ ना करके या आपके लिए कुछ गलत करके, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि उन चीज़ों को सही कर दें, और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए भी वो तैयार हैं, राज़ी हैं, ठीक है। आपको अपनी फैमिली बनाने के लिए भी, या शादी हो रखी है तो ठीक है, शादी करने के लिए भी राज़ी है आपसे अब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी और सब सही करने के लिए सोच रहे हैं कैसे करना है, कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। कोई ना कोई दो सिचुएशन तो है ऑब्वियस, उसको कट ही करना है उनको, और एक न्यू बिगनिंग करनी है आपसे, ठीक है। कोई भी सिचुएशन है ना आपके अलावा, चाहे मनी है, करियर है, कोई थर्ड पार्टी है, लव अफेयर वाली, डिस्टेंस है, या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, कोई कास्ट कम्युनिटी का है, वट एवर, ओवर थिंकिंग है, फियर है, डाउट्स है, उसको वो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको उससे न्यू बिगनिंग करेंगे, आपसे उसे बैलेंस करेंगे, और सोच रहे हैं किस तरीके से करना है, और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं वो यूनिवर्स एंजल्स से, एंसेस्टर यूनिवर्स से, एंजल्स से, ठीक है। और आपके लिए पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं, आपसे एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे इंटीमेट होना चाह रहे हैं, आपसे रोमांस ये चीज़ें, आपके कनेक्शन में ग्रोथ, आपके रिलेशन में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, हारमनी, ये चाह रहे हैं, ये फीलिंग है, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं तुझसे सनम, ठीक है। आपके पर्सन कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं कैसे किया जाए, ताकि सब चीज़ें आपके लिए, और वो भी पीसफुली तरीके से हो जाए बात, क्योंकि आए दिन लड़ाई झगड़ा होती है ना आपके रिलेशन में किसी ना किसी कारण से, या तो वो ईगोइस्टिक है, या बिना सोचे समझे डिसीज़न लेते हैं, या किसी की बातों में आ जाते हैं, राइट, या किसी और की वजह से ये चीज़ें हो रही है, कोई इंटरफेरेंस है आपके रिलेशन में, दैट्स वाई, तो उसका जुगाड़ सोच रहे हैं वो कैसे करना है, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़ कर ले, ठीक है, वही कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट एक्शन चेक कर देते हैं आपके पर्सन के। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ सॉर्ड्स, राइट। तो वो जिस भी सिचुएशन में स्टक है ना गाइस, आपके पर्सन, राइट, आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक है राइट नाउ, वो वहाँ से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ठीक है, कि वहाँ से उनको कैसे मूव ऑन करना है, ठीक है। सोच रहे हैं वो, उसका ज़रिया तलाश रहे हैं, सोल्यूशन सोच रहे हैं, उसको कैसे एंड करना है, क्योंकि वहाँ से उनको लॉस है, ठीक है, काफ़ी लॉस है उनको, रिग्रेट है, टेंशन है, वरीज है, ठीक है, स्टकनेस है लाइफ में, हर तरीके के फियर्स है, चाहे ठीक है कोई भी थर्ड सिचुएशन है, रीडिंग में मैंने बता दिया कि आपकी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। थर्ड सिचुएशन अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचिएगा, ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या है, क्या कारण है, क्या रीज़न है जिसके कारण ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से सोच रहे हैं कैसे एंडिंग करनी है, और आपसे कैसे कंप्लीशन करना है, आपसे एक न्यू स्टार्ट कैसे करनी है, आपको अपना ये लव ऑफर कैसे देना है, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं, किंग या क्वीन। शादी नहीं हुआ तो ऑब्वियस शादी ही करेंगे फर्दर, ठीक है। तो वो इस चीज़ों के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में प्लान कर रहे हैं काफ़ी, ठीक है। और इसको एंड करने की, जिस भी स्टकनेस में है ना, वो उसको एंड करने का सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, कि उसको एंड करें, वो उस प्रॉब्लम का, उस इश्यूज़ का सोल्यूशन, वो इश्यूज़ किसी भी रूप में, चाहे लव अफेयर के रूप में, चाहे किसी से मैरिड कमिटेड है, चाहे पेरेंट्स अलाउ नहीं करे, कास्ट कम्युनिटी का कोई वह है, डिस्टेंस है, या कोई फियर्स है, उनके डाउट्स हैं, ठीक है, या करियर का कोई इशू है, मनी का जिनका कोई इशू है, वट एवर द इशूज़, ठीक है, उसको कैसे एंड किया जाए, और आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, आपसे न्यू बिगनिंग कैसे किया जाए, ठीक है। आपको अपना ऑफ़र कैसे दिया जाए, ये लव का, मैरिज का, कमिटमेंट का, ठीक है। और मैरिड है तो फर्दर इसमें कैसे ग्रोथ की जाए, ठीक है, फर्दर कुछ, क्योंकि आपको दुनिया मानते हैं अपनी डिस्टेंट पार्टनर, ठीक है, एक ब्लेसिंग यूनिवर्स की अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें रिलीज़ करने वाला, अपने गिल्ट को भी, फियर्स को भी, रिग्रेट को भी, ऐसी स्टकनेस को भी, ठीक है, ऐसी सिचुएशन, ऐसे पर्सन्स को भी, उसका सोल्यूशन गेन करके करने वाले हैं, और ये चीज़ें रिलीज़ करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में, और आपकी तरफ बढ़ेंगे इस ऑफ़र के साथ, ठीक, इस कमिटमेंट के साथ, इस प्यार के साथ, इस सोल्यूशन के साथ, ठीक है। एंड ये कुछ के लिए गाइस हो सकता है
9 की एनर्जी है, 999 की, तो 999 कंप्लीशन को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। 5 नंबर चेंज को, 8 नंबर एंडिंग्स को, ट्रांसफॉर्मेशंस को, ठीक है, जिसमें भी स्टक थे ना एंड, वो उस वहाँ से एंड करेंगे, राइट। तो कुछ के लिए 1 आवर 1 डेज में हो सकता है, ठीक है। मिनिमम मैं टाइम बता दूँ तो 1 to 9 आवर्स, 1 to 9 डेज, ठीक है। और मैक्सिमम की बात कर ली जाए तो 1 वीक 9 वीक्स, 8 वीक्स, 9 वीक्स, ठीक है, ये चीज़ है। और किसी का 21 आवर्स to 21 डेज में भी हो सकता है, राइट। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज का। कुछ भी हेल्पफुल रही होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, रिलैक्स एंड रिजुवेनेट।